Hello everyone. Once again, welcome to Net Biology. We were talking about Mendelian genetics. Mendelian genetics के बारे में हम बात कर रहे थे. प्रीवियस वीडियोस में हमने सारे टॉपिक्स डिस्कस कर लिए थे. इसके अलावा कुछ क्रॉसेस भी हमने देखे थे और फोकलाइन मेथड फॉर गैमीट फॉर्मेशन ये भी डिस्कस किया था. इस पर्टिकुलर वीडियो में हम बात करेंगे प्रैक्टिस क्वेश्चंस की, जिससे आपके जो बेसिक हैं वो क्लियर हो जाएंगे. और जेनेटिक्स का बेसिक क्या है? मेंडेलियंस लॉ. तीनों लॉज आपके क्लियर होने जरूरी है. इन प्रैक्टिस क्वेश्चन से आपके ये तीन लॉज क्लियर हो जाएंगे, एकदम क्लियर. ठीक है. और ये क्वेश्चंस ऐसे टाइप के क्वेश्चंस पेपर में भी पूछे जा सकते हैं. तो आपके यहाँ पे स्पीड मायने रखती है. तो यहाँ पे इन क्वेश्चंस की हम बात करते हैं. सबसे पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं. फर्स्ट क्वेश्चन इज when round and green dominant pea sheets were crossed with wrinkled and yellow recessive, then अगर एक राउंड और ग्रीन डोमिनेंट पी शीट को क्रॉस करवाया जाता है रिंकल्ड एंड येलो रेसेसिव से, तो क्या क्या चीजें होती है? तीन क्वेश्चंस यहाँ पे पूछे गए हैं. ठीक है. यहाँ पे दो कैरेक्टर्स हमको बताए गए हैं. दो कैरेक्टर्स कौन कौन से हैं? एक तो क्या है, शीट शेप है, और दूसरा क्या है, शीट कलर है. दो अलग अलग कैरेक्टर्स हैं और इनके दो अलग अलग एलील्स भी हैं. एक राउंड कलर के लिए, राउंड शेप के लिए, और दूसरा ग्रीन कलर के लिए. वैसे ही रिंकल्ड शेप के लिए और येलो कलर के लिए. ठीक है. अब क्लियर है? यानी कि यहाँ पे कौन से क्रॉस की बात हो रही है? डाइहाइब्रिड क्रॉस की. ठीक है. क्योंकि हम दो कैरेक्टरिस्टिक्स की इनहेरिटेंस चेक कर रहे हैं. क्वेश्चंस क्या क्या है? व्हाट विल बी द जीनोटाइप ऑफ F1 जनरेशन? F1 जनरेशन कौन सी जनरेशन है? जो पेरेंट जनरेशन के बाद जो फर्स्ट जनरेशन आएगी पेरेंट्स के बाद क्रॉस करवाने के बाद, वो F1 जनरेशन. और F2 F1 जनरेशन के प्लांट्स या ऑर्गेनिज्म का जब हम क्रॉस करवाएंगे तब जो ऑफस्प्रिंग आएगी वो क्या होगी? F2 जनरेशन. ठीक है. इसके अलावा जीनोटाइप और फिनोटाइप क्या है? जीनोटाइप इज जेनेटिक मेकअप ऑफ एन ऑर्गेनिज्म. वो जेनेटिकली कैसा है ये चीज कौन डिनोट करता है, ये चीज कौन बताता है? जीनोटाइप. और फिनोटाइप उसका फिजिकल अपीयरेंस कैसा है, बाहर से दिखने में वो कैसा है. तो हमको केवल फिनोटाइप ही दिखता है किसी भी ऑर्गेनिज्म का. जेनेटिक लेवल पे हम नहीं जाके देख सकते कि वो कैसा है. तो जीनोटाइप और फिनोटाइप अलग अलग हो सकते हैं. ठीक है. सबसे पहले क्वेश्चन में हमको जीनोटाइप चेक करना है F1 जनरेशन का. दूसरे केस में हमने जीनोटाइप चेक करना है F2 जनरेशन में. जितने भी ऑर्गेनिज्म, जितने भी प्लांट्स आएंगे उनका जीनोटाइप क्या होगा F2 जनरेशन में. और तीसरे में हमको रेशो बताना है फिनोटाइप का F2 जनरेशन में. ठीक है. तो इसके सोल्यूशन की बात करते हैं इस क्वेश्चन की. सबसे पहले क्रॉस के बारे में. पेरेंटल जनरेशन में राउंड एंड ग्रीन शीट शेप और शीट कलर के प्लांट है जो क्या है? डोमिनेंट. और ये वाला है रेसेसिव, रिंकल्ड एंड येलो. डोमिनेंट को हमने कैपिटल लेटर से शो किया हुआ है. कैपिटल R फॉर राउंड एंड कैपिटल Y फॉर ग्रीन. दो क्यों लिखे हुए हैं आपको पता है? क्योंकि हर एक कैरेक्टरिस्टिक्स के लिए दो एलील्स होते हैं. तो ये प्योर वाली कंडीशन है, तो प्योर में दोनों ही सेम है, हेटेरोजाइगस कंडीशन नहीं है. यहाँ पे भी प्योर कंडीशन है और दोनों ही डोमिनेंट को शो करते हैं. दोनों ही डोमिनेंट है, दोनों ही रेसेसिव है. सॉरी. तो R स्मॉल r रिंकल के लिए और स्मॉल y येलो के लिए. यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है इनके सिंबल में. इसके बाद जो गैमीट फॉर्म होंगे, हमने यहाँ पे सेपरेशन का लॉ पढ़ा था, सेग्रीगेशन, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, जहाँ पे जब गैमीट फॉर्मेशन होता है तो हर एक एलील, जो दो एलील्स साथ में है, उनका भी सेपरेशन होता है बिकॉज ऑफ मियोसिस. मियोसिस में होमोलोगस क्रोमोसोम्स सेपरेट होती हैं. और ये जो दो एलील्स हैं वो होमोलोगस क्रोमोसोम्स के ही पार्ट हैं. दोनों ही दो अलग अलग होमोलोगस क्रोमोसोम्स, दो होमोलोगस क्रोमोसोम है. तो इन दोनों पे ही ये अटैच होंगे. कोई यहाँ पे प्रेजेंट होगा, जैसे मान लीजिए ये, और दूसरा जो एलील है वो यहाँ पे है. तो इनके बीच में अगर सेपरेशन होगा मियोसिस में, तो ऑफकोर्स सी बात है ये एक गैमीट को मिल जाएगा ये वाला, और ये दूसरे गैमीट को मिल जाएगा. ठीक है. इसलिए लॉ ऑफ सेपरेशन या लॉ ऑफ सेग्रीगेशन बताया गया था. तो लॉ ऑफ सेपरेशन के अकॉर्डिंग यहाँ पे पहला गैमीट ये बन गया, दूसरा गैमीट ये बन गया. ऐसे ही चार गैमीट्स बनेंगे और चार के चार गैमीट्स सेम कंपोजिशन को, सेम एलील्स को कंटेन करेंगे. कैपिटल R एंड कैपिटल Y. क्योंकि दोनों कैरेक्टर्स के एक एक एलील्स तो आने ही चाहिए. एक गैमीट में हम जितने कैरेक्टर्स की बात कर रहे हैं उतने कैरेक्टर्स के एलील्स को एक गैमीट में लाना इंपॉर्टेंट है. तीन कैरेक्टर्स होते हैं अभी यहाँ पे, तो एक गैमीट में तीन टाइप के एलील्स आते हैं. यहाँ पे दो कैरेक्टर्स हैं तो दो एलील्स हैं, यहाँ पे भी दो एलील्स, और यहाँ पे भी सेम वैसा ही रहेगा.
फिर इनका जब इनका क्रॉस करवाएंगे और उसके बाद जो F1 जनरेशन आएगी उसमें सेम आएगा सारा। ठीक है, आप देख सकते हैं अगर हम इसका क्रॉस भी इसके साथ करवा दें या इसका क्रॉस इसके साथ करवा दें तो वही सेम चीज आएगी, और वो क्या है, कैपिटल R स्मॉल r कैपिटल Y स्मॉल y F1 जनरेशन में। और हमको सबसे पहले क्वेश्चन में क्या बताना था कि F1 जनरेशन का जो जीनोटाइप है वो क्या है। तो वो जीनोटाइप क्या है, कैपिटल R स्मॉल r कैपिटल Y स्मॉल y। अगर फिनोटाइप पूछा गया होता, यहाँ पे दोनों हेटेरोजाइगस कंडीशन है, ठीक है। अगर फिनोटाइप पूछा गया होता तो क्या होता, राउंड एंड ग्रीन, सेम ऐसा ही, क्योंकि डोमिनेंट कैरेक्टर अपने आप को शो कर पाता है और डोमिनेंट क्या है, राउंड एंड ग्रीन। ठीक है, तो ये जीनोटाइप एंड फिनोटाइप किसका है, F1 जनरेशन का। यहाँ पे जितने भी प्लांट्स आएंगे उन सब का जीनोटाइप ये रहेगा और फिनोटाइप राउंड एंड ग्रीन रहेगा। ठीक है, दूसरे क्वेश्चन में हमको क्या पूछा गया था, जीनोटाइप किसका निकालना है, F2 जनरेशन के प्लांट्स का। तो F2 जनरेशन पाने के लिए हम क्या करेंगे, इस F1 जनरेशन में जो आया है उसकी सेल्फ पॉलिनेशन करवाएंगे उसी टाइप के उसी जनरेशन के प्लांट्स में। तो यहाँ पे हमने दोनों की सेल्फ पॉलिनेशन करवाया। सेल्फ पॉलिनेशन जिस समय होगा उस टाइम पे उसके पहले हमको गैमीट के बारे में बात कर लेते हैं एक बार। तो यहाँ पे 4 डिफरेंट टाइप के गैमीट्स बनते हैं, हमको पता है। और यहाँ पे लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट काम करता है। इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट का लॉ क्या कहता है कि हमको हमेशा नए टाइप के कॉम्बिनेशंस मिलते हैं। ठीक है, जितने हम कैरेक्टरिस्टिक्स लेंगे, डाई हाइब्रिड क्रॉस है, ट्राई हाइब्रिड क्रॉस है, पॉली हाइब्रिड क्रॉस है, जितने ज्यादा हम कैरेक्टरिस्टिक्स लेंगे हमको उतने न्यू कॉम्बिनेशंस मिलेंगे। ठीक है, ऐसा कुछ फिक्स नहीं है कि सीक्वेंसली ऐसा होगा। मतलब जो एक गैमीट है ऐसा कोई चीज नहीं है कि एक गैमीट कोई है और उस गैमीट में हमेशा एक ही टाइप के एलील्स आएंगे। ठीक है, अगर हम 3 क्रॉस की बात करें, 4 क्रॉस की बात करें तो ऐसा फिक्स नहीं है कि उसमें वही 3 कैरेक्टर्स या वही 3 एलील्स आएंगे। इनका रैंडमली कोई भी सीक्वेंस बन सकता है, कोई भी किसी भी गैमीट में जा सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे भी ऐसा ही है, 4 टाइप की पॉसिबिलिटी हो सकती है। या तो कैपिटल R एंड कैपिटल Y वाले जो एलील्स हैं वो एक गैमीट में जाएंगे, या फिर कैपिटल R एंड स्मॉल y, ये जो 2 एलील्स हैं ये एक गैमीट में जाएंगे, या स्मॉल r एंड स्मॉल y ये एक गैमीट में जाएंगे, स्मॉल r एंड कैपिटल Y एंड स्मॉल r एंड स्मॉल y ये एक गैमीट में जाएंगे। 4 टाइप की पॉसिबिलिटी हो सकती है, 4 टाइप के कॉम्बिनेशन हो सकते हैं। ठीक है, ऐसा कोई फिक्स नहीं है कि ये जो होगा वो एक पर्टिकुलर सीक्वेंस होगा, ये रैंडमली होता है। और फिर इसके बाद ये किसी के साथ भी क्रॉस हो सकते हैं, ये इसके साथ भी होगा, इसके साथ भी पॉसिबिलिटी है, इसके साथ भी पॉसिबिलिटी है, हर किसी के साथ पॉसिबिलिटी है कि वो उसके साथ कॉम्बिनेशन बना के एक न्यू ऑर्गेनिज्म डेवलप करेगा। ठीक है, तो जितने ज्यादा हम कैरेक्टरिस्टिक्स ले रहे हैं उतने ज्यादा कॉम्बिनेशंस बनने के चांसेस हैं। ये क्या है, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम क्रॉस के बारे में बात करते हैं। अगर हम इस तरीके से क्रॉस बताते रहेंगे तो प्रॉब्लम होगी, इसलिए पनेट स्क्वायर के थ्रू हम आसानी से बता सकते हैं कि कौन कौन से कॉम्बिनेशंस बन सकते हैं हर किसी का क्रॉस करवा के। तो पहले क्या करना पड़ता है, हमको एक जगह पे फीमेल गैमीट्स और एक जगह पे मेल गैमीट्स को दिखाना पड़ता है। नीचे साइड को ये फीमेल गैमीट्स हैं, वही चीज है, दोनों में सेल्फ पॉलिनेशन करवा रहे हैं तो सेम गैमीट्स हैं। यहाँ पे आपको दिख रहे होंगे सारे गैमीट्स सेम है। यहाँ पे हमने 4 गैमीट्स यहाँ नीचे को बताए हैं और 4 गैमीट्स इधर को। अब इन सबको सबके साथ क्रॉस करवा के हमारे पास इस टाइप का जीनोटाइप आ रहा है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं अलग अलग जीनोटाइप, जितने आपको सेम जीनोटाइप दिख रहे हैं उनमें से किसी एक ही को चूज कीजिए। जितने आपको जीनोटाइप दिख रहे हैं वो आप जीनोटाइप बता सकते हैं। किसमें, F2 जनरेशन में। दूसरा क्वेश्चन वही था कि F2 जनरेशन में कितने जीनोटाइप और क्या क्या जीनोटाइप आएंगे। तो आपको यहाँ पे दिख रहे हैं एक जीनोटाइप ये, एक जीनोटाइप ये, सब अलग अलग हैं। जितने आपको अलग अलग दिख रहे हैं उतने जीनोटाइप लिख दीजिए। फिनोटाइप पूछा गया होता तो हमको देखना पड़ता कि यहाँ पे कैपिटल R एंड कैपिटल Y जहाँ पे है तो डोमिनेंट कैरेक्टर ही शो होगा, तो यहाँ पे वही होगा राउंड एंड ग्रीन। यहाँ पे कैपिटल R दोनों है यानी कि राउंड, कैपिटल Y स्मॉल y है, स्मॉल y यहाँ पे अपने आप को शो नहीं कर पाएगा बिकॉज ऑफ कैपिटल Y ग्रीन कलर की प्रेजेंस में, तो ये भी फिर से क्या हो जाएगा, राउंड एंड ग्रीन। तो इस तरीके से आपने करना है जहाँ पे दोनों ही रेसेसिव कंडीशन में हो, सिर्फ वहीं पे ही कोई रेसेसिव कैरेक्टर शो हो पाएगा। ठीक है, तो दूसरा क्वेश्चन भी हो गया। जितने भी आपको अलग अलग जीनोटाइप दिख रहे हैं वो लिख दीजिएगा। फिर उसके बाद तीसरा जो क्वेश्चन था वो क्या था, फिनोटिपिक रेशो। फिनोटिपिक रेशो पूछा गया था हमको किसका, F2 जनरेशन का। तो फिनोटिपिक रेशो F2 जनरेशन का आया 9:3:3:1,
जीनोटिपिक रेशो ऐसा नहीं आ सकता है। ये ऐसा क्यों है? क्योंकि यहाँ पे जो 9 है वो सब के सब राउंड एंड ग्रीन कलर के कैरेक्टरिस्टिक्स को शो करेंगे, क्योंकि आप देख सकते हैं आपको बहुत सारी जगहों पे कैपिटल R एंड कैपिटल Y दिख रहा होगा, स्मॉल भी है वहां पे, लेकिन वो अपने आप को शो नहीं कर पाएंगे। इसलिए 9 के 9 क्या है? 9 इनमें क्या है? राउंड एंड ग्रीन कलर की। उसके बाद 3 यहाँ पे राउंड एंड येलो है, ठीक है, 3 राउंड एंड येलो आए और 3 रिंकल्ड ग्रीन आए, ठीक है, ये 2 न्यू कॉम्बिनेशन आए। और लास्ट वाला रिंकल्ड ग्रीन जो अपने पेरेंट जैसा है, रिंकल्ड ग्रीन केवल एक रेशो है, लास्ट में एक रेशो। तो 2 जो हमको बीच में मिले वो न्यू कॉम्बिनेशन थे, और वो किसकी वजह से हो पाया? लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। इस चीज को एक्सप्लेन करने के लिए कि ये जो न्यू कॉम्बिनेशन क्यों आ रहे हैं, नए नए कॉम्बिनेशन आ रहे हैं, ये क्यों आ रहे हैं, इसको एक्सप्लेन करने के लिए मेंडल ने लॉ दिया था, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, कि न्यू कॉम्बिनेशंस बनेंगे, क्योंकि जो सीक्वेंस होता है एलील्स का मिलने का वो रैंडम है, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन आपको समझ में आ गया। दूसरा क्वेश्चन है वैसे ही मिलता जुलता, व्हेन टॉल प्लांट कैपिटल T is crossed with dwarf small t plant, then what will be the genotype in F1 generation and F2 generation, and what will be the phenotype in F1 generation and F2 generation। ठीक है, यहाँ पे टॉल प्लांट और ड्वार्फ प्लांट के बीच में है, मोनोहाइब्रिड क्रॉस है, बहुत सिंपल, और इसमें F1 और F2 जनरेशन में जीनोटाइप एंड फिनोटाइप पता करने हैं, कोई रेशो पता नहीं करना है और कुछ नहीं, केवल जीनोटाइप एंड फिनोटाइप पता करने हैं F1 और जनरेशन की। तो सबसे पहले वही चीज, पेरेंट जनरेशन में टॉल प्लांट एंड ड्वार्फ प्लांट लिया, इनके 2 गैमीट्स बने, इसमें जब क्रॉस करवा के जो F1 जनरेशन आई वहां पे हाइब्रिड बनेगा, हाइब्रिड में कैपिटल T स्मॉल t है, कैपिटल T डोमिनेंट कैरेक्टर है टॉलनेस वाला, इसलिए केवल टॉल ही कैरेक्टर शो हो पाएगा, यानी कि इसका जो फिनोटाइप होगा वो टॉल है, और उसका जीनोटाइप क्या है? हेटेरोजाइगस कैपिटल T स्मॉल t, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहला क्वेश्चन हो गया। दूसरे क्वेश्चन, अभी रिजल्ट के बारे में बाद में बात करेंगे। दूसरा क्वेश्चन के लिए हमको F2 क्रॉस भी करना है, ठीक है, मतलब F2 जनरेशन भी प्राप्त करनी है। तो F2 के लिए जो पेरेंट्स हो जाएंगे वो क्या हो जाएंगे? यहाँ पे कैपिटल T स्मॉल t, यानी कि ये जो आया है, यहाँ पे सारे प्लांट्स ऐसे ही आएंगे, तो इन्हीं के बीच में हम सेल्फ पॉलिनेशन करवाएंगे, सेल्फ पॉलिनेशन या सेल्फिंग करवाएंगे, और फिर उसके बाद हमारे पास जो गैमीट्स आएंगे इनके बीच में हम क्रॉस करवाएंगे। यहाँ पे पनेट स्क्वायर के थ्रू हम क्रॉस देख सकते हैं, कैपिटल T एक ये वाला ये कॉम्बिनेशन बनेगा, ये गैमीट में एक ऑर्गेनिज्म में आएगा इस टाइप का प्लांट, कैपिटल T वाला। दूसरा प्लांट जो होगा कैपिटल T स्मॉल t वाला, तीसरा जो होगा कैपिटल T स्मॉल t, और चौथा जो होगा स्मॉल t, यानी कि यहाँ पे एक जो कैरेक्टर है वो क्या आएगा? रेसेसिव वाला आएगा, एक जो कैरेक्टर है वो डोमिनेंट वाला आएगा टॉल, और बीच के जो 2 हैं वो भी टॉल दिखेंगे, फिनोटिपिकली टॉल है, लेकिन जीनोटिपिकली ये अलग अलग है, क्योंकि यहाँ पे हेटेरोजाइगस कंडीशन है, ठीक है। लॉ ऑफ डोमिनेंट यहाँ पे काम कर रहा है, लॉ ऑफ डोमिनेंसी वाला यहाँ पे काम कर रहा है। ये F2 जनरेशन है। रिजल्ट, पहले वाले में हमने जीनोटाइप और फिनोटाइप निकाला था F1 और F2 जनरेशन का। F1 जनरेशन में जो फिनोटाइप आया है वो क्या है, सॉरी जीनोटाइप जो आया है वो क्या है? कैपिटल T स्मॉल t, यानी कि H स्टैंड्स फॉर हाइब्रिड और हेटेरोजाइगस कंडीशन। जीनोटाइप इन F2 जनरेशन में ये है जीनोटाइप, कैपिटल T ये वाला, कैपिटल T ये प्योर है, कैपिटल T स्मॉल t ये हाइब्रिड है या हेटेरोजाइगस कंडीशन है, और स्मॉल t यानी कि प्योर डॉफ, ये भी प्योर कंडीशन है। तो यहाँ पे ये 3 जीनोटाइप है और ये F1 जनरेशन का जीनोटाइप है। फिनोटाइप अगर हम देखें, फिनोटाइप इज द फिजिकल अपीयरेंस कैसा है, जैसा हमको दिख रहा है आउटर अपीयरेंस वो कैसा है। तो अभी हमने बात की थी कि जो टॉल होंगे वो कैसे होंगे, ये हेटेरोजाइगस कंडीशन भी टॉल होगी, और होमोजाइगस कैपिटल T ये भी टॉल होंगे। तो पहली वाली कंडीशन में हेटेरोजाइगस कंडीशन है F1 जनरेशन में, लेकिन ये अपीयरेंस में टॉल होंगे। F1 जनरेशन में सारे के सारे कैसे थे अपीयरेंस में, फिनोटाइप इनका सारा टॉल था। फिनोटाइप इन F2 जनरेशन यहाँ पे 3 टॉल थे, क्योंकि ये भी टॉल में ही गिने जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे डोमिनेंसी का लॉ लग रहा है। तो ये 3 टॉल और 1 डॉफ, तो यहाँ पे फिजिकल जो अपीयरेंस आएगा फिनोटाइप इन F2 जनरेशन 3 टॉल एंड 1 डॉफ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
व्हेन राउंड शीट इज क्रॉस्ड विद रिंकल्ड शीट। ठीक है, राउंड शीट क्या है, कैपिटल आर से इसको सिंबलाइज किया गया है, रिप्रेजेंट किया गया है, और रिंकल शीट को रिप्रेजेंट करता है स्मॉल आर स्मॉल आर। यहाँ पे दो क्वेश्चन पूछे गए हैं। फर्स्ट वन इज व्हाट विल बी द जीनोटाइप एंड फिनोटाइप इन F1 जनरेशन। केवल F1 जनरेशन में जीनोटाइप एंड फिनोटाइप दोनों ही बताने हैं। और दूसरा क्वेश्चन क्या है, इफ F1 जनरेशन इज क्रॉस्ड विद रिंकल्ड शीट प्लांट देन व्हाट विल बी द जीनोटाइप एंड फिनोटाइप इन दिस प्रोजेनी। इस प्रोजेनी में जीनोटाइप एंड फिनोटाइप वही चीज बतानी है, लेकिन कब, जब F1 जनरेशन के जो प्लांट मिलेंगे, जितने भी जो प्लांट मिलेंगे F1 जनरेशन में, उनका क्रॉस अगर हम रिंकल्ड शीट प्लांट के साथ करवाते हैं तब। तो ये कौन सा क्रॉस है, इस क्रॉस को कहते हैं बैक क्रॉस, या आप इसे टेस्ट क्रॉस भी कह सकते हैं, क्योंकि टेस्ट क्रॉस में भी हम प्योर जो प्योर रेसेसिव वाली कंडीशन के साथ क्रॉस करवाते हैं, राइट। तो वही चीज यहाँ पे हो रही है, या तो ये बैक क्रॉस है। बैक क्रॉस में क्या होता है, यहाँ पे दोनों चीजें यहाँ पे आपकी क्लियर हो जाएगी। बैक क्रॉस में क्या होता है, बैक क्रॉस में जो आपकी F1 जनरेशन आई है या ऑफस्प्रिंग आई है, उसका क्रॉस फिर से उसकी पेरेंटल जनरेशन के साथ किया जाता है, या तो वो प्योर डोमिनेंट के साथ करवाएं या तो वो प्योर रेसेसिव के साथ करवाएं। एक ये कंडीशन है, ये बैक क्रॉस है। दूसरी कंडीशन टेस्ट क्रॉस, जहां पे अननोन जब हमको पता नहीं है कि इसका जीनोटाइप क्या है, उस कंडीशन में जब हम प्योर रेसेसिव वाले के साथ किसी का क्रॉस करवा रहे हैं, हमको पता नहीं है कि उसका जीनोटाइप क्या है। वो हो सकता है कि वो F1 जनरेशन का प्लांट हो सकता है कि वो पेरेंटल जनरेशन का प्लांट हो, कोई भी प्लांट है जिसका हमको पता नहीं है जीनोटाइप क्या है। हमको वो अपीयरेंस में क्या लग रहा है, डोमिनेंट लग रहा है, अपीयरेंस उसका कैसा है, मान लीजिए टॉल है, और हमको पता नहीं है कि इसको जीनोटाइप क्या है। टॉल तो उस केस में भी हो सकता है जब वो हेट्रोजाइगस कंडीशन में हो, और टॉल उस केस में भी हो सकता है जब वो प्योर कंडीशन में हो। ठीक है, तो हमको पता नहीं है कि हेट्रोजाइगस है या फिर प्योर है, तो उस कंडीशन में हम प्योर रेसेसिव वाले के साथ उसका क्रॉस करवाते हैं और फिर रिजल्ट पता करते हैं। तो ये टेस्ट क्रॉस है, और एक है बैक क्रॉस। तो यहाँ पे भी एक प्योर रेसेसिव के साथ क्रॉस हो रहा है, इसको हम टेस्ट क्रॉस भी मान सकते हैं, आप चाहें तो इसको बैक क्रॉस भी कह लो, क्योंकि F1 जनरेशन का हम फिर से पेरेंटल जनरेशन के साथ क्रॉस करवा रहे हैं। ठीक है, तो वही चीज है, यहाँ पे भी हमको जीनोटाइप एंड फिनोटाइप पता करना है। ठीक है, इस क्वेश्चन का सोल्यूशन, पेरेंट्स जो है वो क्या है, कैपिटल आर स्मॉल आर, इसके बाद इनके कैपिटल आर स्टैंड्स फॉर राउंड शीट, और स्मॉल आर आपको पता है रिंकल शीट। इसके ये गैमीट्स हैं, और उसके बाद जो F1 जनरेशन है वहां पे सारे राउंड होंगे, लेकिन इनका जो जीनोटाइप होगा वो हेट्रोजाइगस होगा। ठीक है, कैपिटल आर स्मॉल आर, इसलिए जीनोटाइप जो आया F1 जनरेशन में कैपिटल आर स्मॉल आर हाइब्रिड। फिनोटाइप इन F1 जनरेशन इज राउंड, क्योंकि फिनोटिपिकली ये राउंड दिखेंगे, राउंड क्योंकि डोमिनेंट है, सारे के सारे राउंड शीट वाले प्लांट होंगे। अब हाइब्रिड में हमको क्या करना है, हाइब्रिड आई हमारे पास ये, इसका प्योर रेसेसिव के साथ यानी कि रिंकल्ड शीट वाले के साथ क्रॉस करवाना है। गैमीट फॉर्मेशन किया, फिर वैसे ही पनेट स्क्वायर बनाया, फिर हमको क्या मिलेगा, यहाँ पे दो हमको कैसे दिखेंगे, राउंड शीट वाले और दो रिंकल्ड शीट वाले। ठीक है, दो राउंड एंड दो रिंकल्ड। यहाँ पे जो राउंड वाले हैं वो हेट्रोजाइगस कंडीशन है। ठीक है, जीनोटिपिकली अलग लेकिन फिनोटिपिकली ये राउंड है। ठीक है, तो जीनोटाइप इनका क्या हो जाएगा, दोनों ही जीनोटाइप, यहाँ पे हमको दो टाइप के जीनोटाइप मिलेंगे, दो हमको ऐसे हाइब्रिड वाले मिलेंगे और दो जीनोटाइप प्योर रेसेसिव, और फिनोटिपिक दो राउंड एंड दो रिंकल्ड। फिनोटाइप में दो राउंड है, भले ही ये हेट्रोजाइगस कंडीशन है लेकिन ये राउंड है, और दो रिंकल्ड ये वाले। ठीक है, तो इस तरीके से इसको सॉल्व करना है। लास्ट क्वेश्चन है, प्योर टॉल प्लांट रिप्रेजेंटेड बाय LE। यहाँ पे कंफ्यूज करने के लिए ऐसे ऐसे सिंबल दिए जाते हैं। LE ये क्या दिखा रहा है, प्योर टॉल प्लांट को, और जो दूसरा डॉफ प्लांट है वो किस तरीके से रिप्रेजेंट हो रहा है, स्मॉल वाले से, स्मॉल लेटर LE, और यहाँ पे कैपिटल लेटर वाला था LE। ठीक है, व्हाट विल बी द जीनोटाइप एंड फिनोटाइप ऑफ प्रोजेनी व्हेन द हाइब्रिड टॉल इज क्रॉस्ड विद डॉफ। वही चीज है, यहाँ पे फिनोटाइप और जीनोटाइप पता करना है, सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे सिंबल अलग दिए गए हैं, सिंबल कंफ्यूज करने के लिए अलग अलग दिए गए हैं।
ठीक है, व्हाट विल बी द जीनोटाइप एंड फिनोटाइप ऑफ प्रोजेनी व्हेन हाइब्रिड टॉल इज क्रॉस्ड विद ड्वार्फ। ठीक है, यहाँ पे हाइब्रिड टॉल भी पूछा गया है। हाइब्रिड टॉल का मतलब कौन सा? कैपिटल टी एंड स्मॉल टी। ये कब आता है? जब हम दोनों ही प्योर को क्रॉस करवाते हैं, कैपिटल टी वाला प्योर और कैपिटल टी स्मॉल टी, ये प्योर कैपिटल और प्योर ड्वार्फ का जब हम क्रॉस करवाते हैं तो हमको इस तरीके का हाइब्रिड मिलता है। ठीक है, तो यहाँ पे हाइब्रिड ऐसा नहीं आएगा, यहाँ पे हमको सिंबल का ध्यान रखना है। तो यहाँ पे हाइब्रिड कुछ इस तरीके का आएगा, एल ई कैपिटल लेटर एंड स्मॉल लेटर एल ई। ठीक है, ऐसा वाला जो आएगा वो क्या है? प्योर, और वो क्या है? हाइब्रिड टॉल। ठीक है, सोल्यूशन। पेरेंट्स, सबसे पहले हमने कैपिटल वाले लिए टॉल एंड ड्वार्फ। ठीक है, हमको हाइब्रिड चाहिए इसलिए, तो यहाँ पे इनके जो वही चीज बनेगी, इनके गैमीट्स फॉर्म होंगे, ये चीज हम डिस्कस कर चुके हैं पहले भी। फिर उसके बाद हाइब्रिड टॉल बनेगा। हाइब्रिड टॉल मतलब कैपिटल टी स्मॉल टी वाला, लेकिन यहाँ पे सिंबल अलग है कंफ्यूज करने के लिए। कैपिटल एल ई स्मॉल एल ई, मतलब ये क्या है? हाइब्रिड टॉल है F1 जनरेशन में। ठीक है, अब इस हाइब्रिड टॉल का किसके साथ करवाना है? प्योर ड्वार्फ के साथ हमको क्रॉस करवाना है। वही चीज है दोबारा से, हाइब्रिड के जो दो गैमीट्स होंगे वो कुछ इस तरीके से होंगे, कैपिटल एल ई एंड स्मॉल एल ई, और ड्वार्फ के जो एलील्स होंगे वो दो ऐसे होंगे, स्मॉल एल ई एंड स्मॉल एल ई। इनके बीच में हमने क्रॉस करवाया, पनेट स्क्वायर के थ्रू आंसर देखा, वही चीज आएगी। दो क्या आएंगे? हेटेरोजाइगस कंडीशन वाले टॉल आएंगे और दो प्योर ड्वार्फ आएंगे, वही चीज है। यहाँ पे आना चाहिए था कैपिटल टी स्मॉल टी, उसकी जगह पे कैपिटल एल ई एंड स्मॉल एल ई। यही वही चीज है, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल एल ई एंड स्मॉल एल ई। यहाँ पे दोनों ही स्मॉल कंडीशन, ये प्योर ड्वार्फ वाली कंडीशन है, और यहाँ पे ये हाइब्रिड टॉल वाली कंडीशन है। ठीक है, तो वही है जीनोटाइप। इससे पहला क्वेश्चन भी ऐसा ही सेम था। फिनोटाइप हमारे पास टॉल एंड ड्वार्फ दोनों टाइप के आए हैं। फिनोटिपिक रेशो, यहाँ पे रेशो भी हमने देखा, रेशो भी देख लेते हैं। रेशो भी सेम आएगा 2:2, क्योंकि दोनों ही दो क्या है? यहाँ पे दो टॉल हैं, दो ड्वार्फ है, तो दोनों ही 2:2 में आएंगे। जीनोटाइप हमारे पास कैपिटल एल ई स्मॉल एल ई यानी हेटेरोजाइगस टॉल हाइब्रिड, और दूसरा स्मॉल एल ई प्योर ड्वार्फ। जीनोटिपिक रेशो 2:2, क्योंकि दो टॉल हैं और दो ड्वार्फ हैं, और दोनों के जो सिंबल हैं यानी कि जो दोनों के जीनोटाइप हैं वो भी सेम है। स्मॉल एल ई ड्वार्फ के केस में, और कैपिटल एल ई कैपिटल एल ई स्मॉल एल ई किसमें? हेटेरोजाइगस टॉल के केस में। ठीक है, तो जीनोटिपिक रेशो भी 2:2, फिनोटिपिक रेशो भी 2:2। तो इस तरीके से सॉल्व करने हैं हमको मेंडेलियन जेनेटिक्स के क्वेश्चंस, और यहाँ पे मेंडेलियन जेनेटिक्स के लॉज भी हमने देख लिए, थोड़ा बहुत बैक क्रॉस और टेस्ट क्रॉस भी क्लियर कर लिया। तो ये था मेंडेलियन जेनेटिक्स के बारे में। ये था मेंडेलियन जेनेटिक्स की पूरी सीरीज, अभी पूरी कंप्लीट हो चुकी है। इसके बाद हम जेनेटिक्स के कुछ और टॉपिक्स पे भी डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो वो दूसरी सीरीज में हम स्टार्ट करेंगे। थैंक यू सो मच।